हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जिनमें प्राइमरी सफिक्सेस रहेंगे, तद्धित प्रत्यय जिनमें सेकेंडरी सफिक्सेस रहेंगे, स्त्री प्रत्यय जिनमें फेमिनाइन सफिक्सेस रहेंगे। इन तीनों प्रत्ययों में से हम पढ़ने जा रहे हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का अर्थ रहेगा जो धातुओं के साथ जुड़कर बनते हैं। धातुओं के साथ जब कृत प्रत्यय जुड़ता है तो उससे बनने वाले जो शब्द रहेंगे वो संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये कुछ भी रह सकते हैं। इन सबको हम कहते हैं कृदंतम। कृदंत का अर्थ है कृत जिनके अंत में है, कृत प्लस अंत, यानी इन शब्दों का फॉर्मेशन जो है वो कृत प्रत्यय लगाकर बनता है, इसलिए हम इनको कृदंत बोलते हैं। तो धातु से बनने वाले जो प्रत्यय पद रहेंगे उनको हम कृदंत बोलते हैं। अब पढ़ते हैं कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार रहते हैं। पहला प्रकार वर्तमान काल में कृत प्रत्यय। उसके उदाहरण रहेंगे शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय। भूतकाल में कृत प्रत्यय, उसके उदाहरण है त प्रत्यय एंड तवतु प्रत्यय। तीसरा प्रकार है पूर्वकालवाचक कृत प्रत्यय। उसके उदाहरण रहेंगे त्वा प्रत्यय एंड ल्यप प्रत्यय। चौथा प्रकार है प्रयोजनवाचक यानी हेतु दर्शाने वाला कृत प्रत्यय। उसका उदाहरण रहेगा तुमुन प्रत्यय। पांचवा टाइप है कृत्यवाचक कृत प्रत्यय और उसके उदाहरण रहेंगे तव्यत प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय। इन प्रत्ययों में से इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं तुमुन प्रत्यय। ये तुमुन प्रत्यय प्रयोजनवाचक प्रत्यय है और हमेशा हेतु दर्शाता है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ जो है वो रहता है को या के लिए। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे दातुम यानी देने के लिए, कर्तुम करने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, स्मर्तुम याद रखने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। अब दूसरा नियम, तुमुन प्रत्यय जो है उसका स्प्लिटिंग हम देखेंगे, वो रहेगा तुम प्लस उन। तो जब ये प्रत्यय बनता है, प्रत्यय पद बनते हैं, तब इसमें से सिर्फ तुम ये शब्द जुड़ता है और उन इस शब्द का लोप होता है। तो इसीलिए जब हम तुमुन प्रत्यय बनाते हैं तो उसका सूत्र रहेगा तुमुन प्रत्यय इज इक्वल टू धातु प्लस तुम। इसमें उन का लोप होता है। अब तीसरा नियम, सारे तुमुन प्रत्यय जो है वो अव्यय रहते हैं। अव्यय का मतलब क्या रहेगा? जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, रिमेन ऑलवेज अनचेंज्ड। अब हम पढ़ते हैं तुमुन प्रत्यय पदों के उदाहरण। तो ये तुमुन प्रत्यय धातुओं से बनता है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट धातुओं के तुमुन प्रत्यय। सेट का अर्थ रहेगा स प्लस इट, यानी जिन धातुओं को ई ये वर्ण जुड़कर उनका तुमुन प्रत्यय बनता है उन धातुओं को सेट धातु बोलते हैं। जैसे धातु प्लस ई प्लस तुम। इस तरह से जब प्रत्यय बनता है, तुमुन प्रत्यय बनता है, तो इन धातुओं को हम सेट धातु बोलते हैं। अब पढ़ते हैं ये उदाहरण। अर्च प्लस तुमुन अर्चितुम। इसका अर्थ रहता है अर्चना करने के लिए। अर्ज प्लस तुमुन अर्जितुम, यानी कमाने के लिए। अस भू, इन दोनों धातुओं का तुमुन प्रत्यय बनता है भवितुम। उसका मतलब है होने के लिए। कंप प्लस तुमुन कंपितुम, कांपने के लिए या फिर हिलने के लिए। क्रंद प्लस तुमुन क्रंदितुम, मतलब है चिल्लाने के लिए। क्रीडा प्लस तुमुन क्रीडितुम, खेलने के लिए। खाद प्लस तुमुन खादितुम, खाने के लिए। खेल प्लस तुमुन खेलितुम, खेलने के लिए। ग्रह प्लस तुमुन ग्रहितुम, लेने के लिए।
चल प्लस तुमुन चलितुम चलने के लिए, जन प्लस तुमुन जनितुम उत्पन्न होने के लिए, जप प्लस तुमुन जपितुम जपने के लिए, जीव प्लस तुमुन जीवितुम जीने के लिए, ज्वल प्लस तुमुन ज्वलितुम जलने के लिए, धाव प्लस तुमुन धावितुम भागने के लिए, निंदा प्लस तुमुन निंदितुम निंदा करने के लिए, पठ प्लस तुमुन पठितुम पठन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पत प्लस तुमुन पतितुम गिरने के लिए, बाध प्लस तुमुन बाधितुम रोकने के लिए, भाष्य प्लस तुमुन भाषितुम बोलने के लिए, भिक्ष प्लस तुमुन भिक्षितुम मांगने के लिए, भ्रम प्लस तुमुन भ्रमितुम घूमने के लिए, याच प्लस तुमुन याचितुम मांगने के लिए, रक्ष प्लस तुमुन रक्षितुम रक्षण करने के लिए, वद प्लस तुमुन वदितुम कहने के लिए, जागरू प्लस तुमुन जागरितुम जागने के लिए। अब पढ़ते हैं दशमगणी धातुओं के तुमुन प्रत्यय। दशमगणी धातुओं से तुमुन प्रत्यय बनाते वक्त धातु के साथ पहले अय जुड़ता है और फिर तुम ये शब्द जुड़ता है तो तुमुन प्रत्यय बनते हैं। पहला उदाहरण, कथ प्लस तुमुन कथयितुम कहने के लिए, चिंता प्लस तुमुन चिंतयितुम विचार करने के लिए, चुर प्लस तुमुन चोरयितुम चुराने के लिए, ताड़ प्लस तुमुन ताड़यितुम पीटने के लिए, तुल प्लस तुमुन तोलयितुम तुलना करने के लिए तौलने के लिए, पाल प्लस तुमुन पालयितुम पालने के लिए पालन करने के लिए, पीड़ प्लस तुमुन पीड़यितुम पीड़ित करने के लिए, पूज प्लस तुमुन पूजयितुम पूजा करने के लिए, भक्ष प्लस तुमुन भक्षयितुम खाने के लिए, मंत्र प्लस तुमुन मंत्रयितुम सलाह या फिर मंत्रणा करने के लिए, रच प्लस तुमुन रचयितुम रचने के लिए। मकारांत धातुओं के तुमुन प्रत्यय। इन धातुओं से जब तुमुन प्रत्यय बनता है तो म का परिवर्तन न हलंत में हो जाता है। उदाहरणार्थ, गम प्लस तुमुन गंतुम, नम प्लस तुमुन नंतुम। गंतुम का अर्थ रहेगा जाने के लिए, नंतुम का अर्थ रहेगा नमन करने के लिए, हन प्लस तुमुन हंतुम यानी मारने के लिए। आकारांत धातुओं के तुमुन प्रत्यय के उदाहरण, घ्रा प्लस तुमुन घ्रातुम यानी सूंघने के लिए, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम यानी जानने के लिए, दा प्लस तुमुन दातुम यानी देने के लिए, धा प्लस तुमुन धातुम यानी धारण करने के लिए, पा प्लस तुमुन पातुम यानी पीने के लिए, या प्लस तुमुन यातुम का मतलब है जाने के लिए, स्था प्लस तुमुन स्थातुम यानी ठहरने के लिए, स्ना प्लस तुमुन स्नातुम यानी नहाने के लिए, हा प्लस तुमुन हातुम यानी छोड़ने के लिए। ऐकारांत धातुओं के तुमुन प्रत्यय, गय प्लस तुमुन गातुम यानी गाने के लिए, ध्यय प्लस तुमुन ध्यातुम यानी ध्यान करने के लिए, त्रय प्लस तुमुन त्रातुम यानी रक्षण करने के लिए छुड़ाने के लिए। ह्रस्व या दीर्घ इकारांत धातुओं के तुमुन प्रत्यय, क्री प्लस तुमुन क्रेतुम खरीदने के लिए, ची प्लस तुमुन चेतुम चुनने के लिए, जी प्लस तुमुन जेतुम जीतने के लिए, नी प्लस तुमुन नेतुम ले जाने के लिए, भी प्लस तुमुन भेदतुम डरने के लिए। चकारांत जकारांत और ककारांत धातुओं के तुमुन प्रत्यय, जब च और ज ये वर्ण धातु के अंत में रहते हैं तो उनके तुमुन प्रत्यय बनते वक्त च और ज की जगह पे क ये वर्ण आता है। तो उदाहरण है, पच प्लस तुमुन पक्तुम, मुच प्लस तुमुन मोक्तुम। पक्तुम का अर्थ रहेगा पकाने के लिए, मोक्तुम का अर्थ रहेगा छुड़ाने के लिए, वच प्लस तुमुन वक्तुम यानी बात करने के लिए, बतलाने के लिए, त्यज प्लस तुमुन त्यक्तुम यानी त्याग करने के लिए, भुज प्लस तुमुन भोक्तुम यानी खाने के लिए,
शक प्लस तुमुन शक्तुम यानी समर्थ होने के लिए। अब पढ़ते हैं ऐसे धातु जिनका तुमुन प्रत्यय बनते वक्त ष्ट ये वर्ण आ जाता है। पहला उदाहरण है दृश्य। इसमें श ये वर्ण एंड में आता है और उसका तुमुन प्रत्यय बनते वक्तष्टुम बन जाता है। दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम यानी देखने के लिए। प्रच्छ प्लस तुमुन प्रष्टुम यानी पूछने के लिए। स्पृश प्लस तुमुन स्पृष्टुम यानी स्पर्श करने के लिए। अब पढ़ते हैं ऋकारांत धातुओं के तुमुन प्रत्यय। उदाहरण है कृ प्लस तुमुन कर्तुम यानी करने के लिए। ध्रु प्लस तुमुन धर्तुम यानी धारण करने के लिए। स्मृ प्लस तुमुन स्मर्तुम यानी याद रखने के लिए। रु प्लस तुमुन हर्तुम यानी हरने के लिए, हरण करने के लिए। जागृ प्लस तुमुन जागरितुम यानी जागने के लिए। उकारांत धातुओं के तुमुन प्रत्यय। पहला है ब्रू प्लस तुमुन वक्तुम यानी बोलने के लिए, ये एक्सेप्शनल केस है। श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम सुनने के लिए। स्तु प्लस तुमुन स्तुतुम स्तुति करने के लिए। अब पढ़ते हैं हलंत धातुओं के तुमुन प्रत्यय। तो ऐसे धातु जिनमें हलंत के पहले उ वर्ण आ जाता है और तुमुन प्रत्यय बनते वक्त उस उ वर्ण का ओ बन जाता है। पहला उदाहरण क्रोध प्लस तुमुन क्रोधुम और मतलब रहेगा गुस्सा करने के लिए। तुद प्लस तुमुन तो तुम यानी दुख देने के लिए। भुज प्लस तुमुन भोक्तुम यानी खाने के लिए। मुच प्लस तुमुन मोक्तुम यानी छोड़ने के लिए। रुध प्लस तुमुन रोद्धुम यानी रोकने के लिए। मुद प्लस तुमुन मोदितुम यानी खुश होने के लिए। रुद प्लस तुमुन रोदितुम यानी रोने के लिए। अब पढ़ते हैं कुछ और हलंत धातुओं के तुमुन प्रत्यय। लभ प्लस तुमुन लब्धुम यानी लाभ प्राप्त करने के लिए। वह प्लस तुमुन वोढुम यानी खींचने के लिए। वस प्लस तुमुन वस्तुम यानी रहने के लिए। सह प्लस तुमुन सोढुम यानी सहन करने के लिए। प्र प्लस आप प्लस तुमुन प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए। लिख प्लस तुमुन लेखितुम यानी लिखने के लिए। मिल प्लस तुमुन मेलितुम यानी मिलने के लिए। नृत्य प्लस तुमुन नर्तितुम यानी नृत्य करने के लिए। कुप प्लस तुमुन कोपितुम यानी गुस्सा करने के लिए। अब पढ़ते हैं परीक्षा में किस तरह से उदाहरण पूछे जाते हैं। प्रश्न का स्वरूप रहेगा अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु अथवा रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य अथवा पृथक कृत्वा लिखत। इसका अर्थ रहेगा नीचे दिए गए वाक्यों में से जो शब्द अधोरेखित है यानी अंडरलाइन है या स्थूल पद है यानी बोल्ड लेटर्स में है, उनका या तो जोड़कर प्रत्यय बनाओ या फिर प्रत्यय दिया है तो उसका विभाजन करो यानी पृथक्करण करो। उदाहरण है अहम प्रधानमंत्रिणः भाषणं श्रु प्लस तुमुन रक्तदुर्गम गच्छामि। यहाँ पे श्रु प्लस तुमुन ये प्रत्यय है और उत्तर बन जाता है श्रोतुम। मालाकारः पुष्पाणि ची प्लस तुमुन उद्यानम गच्छति। ची प्लस तुमुन ये प्रश्न रहेगा, उत्तर है चेतुम। अर्जुनः युध प्लस तुमुन उद्यतः अस्ति। युध प्लस तुमुन ये प्रश्न है, उत्तर रहेगा योद्धुम। त्वम पुराणम पठ प्लस तुमुन इच्छसि। पठ प्लस तुमुन का उत्तर रहेगा पठितुम। सः गंगायां स्नातुम हरिद्वारम आगच्छति। स्ना प्लस तुमुन का स्प्लिटिंग यानी पृथक्करण रहेगा स्ना प्लस तुमुन। सः गुरुं प्रदर्शयितुं लेखं लिखति। प्रदर्शयितुं प्रत्यय का पृथक्करण रहेगा प्र प्लस दृश प्लस तुमुन। सः किम कर्तुम उद्यानम गच्छति। कर्तुम का विभाजन रहेगा, पृथक्करण रहेगा कृ प्लस तुमुन।
छात्राः जन्तुशालां गम प्लस तुमुन् पंक्तिबद्धाः तिष्ठन्ति। गम प्लस तुमुन् का प्रत्यय रहेगा गन्तुम्। दानशीलाः लोकाः वस्त्राणि दातुम् आगच्छन्ति। दातुम का पृथक्करण रहेगा दा प्लस तुमुन्। सभायां शांति व्यवस्थां कृ प्लस तुमुन् आरक्षकाः सन्ति। कृ प्लस तुमुन् का प्रत्यय पद रहेगा कर्तुम्। तो स्टूडेंट्स, जब ये प्रत्यय पदों की सूची तुमको अच्छे से याद रहेगी तो तुम इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हो। इसमें बाकी कुछ भी नहीं करना है, बार बार इन प्रत्यय पदों की सूची को तुम सुनो या फिर पढ़ो। आगे की वीडियोज़ में आप देखोगे त्वा प्रत्यय और लप प्रत्यय। उसके बाद वाले वीडियो में इन तीनों प्रत्ययों के एक साथ प्रश्न रहेंगे। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो ज़रूर देखिए आगे के वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. Do like, share, subscribe and don't forget to comment.